वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि धनु लगन वाले जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर 2024 में उनका राशिफल कैसा रहने वाला है। धनु लगन वाले जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर 2024 में उनका स्वास्थ्य, प्रेम, विद्या, पैसा और कैरियर कैसा रहेगा। ये राशिफल आपके लगन पर आधारित है। धनु लगन वाले जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर में ग्रहों की दशा कुछ इस प्रकार रहेगी। शुक्र इस समय आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। शनि तृतीय भाव में, राहु चतुर्थ भाव में, बृहस्पति षष्ठ भाव में, मंगल अष्टम भाव में, केतु दशम भाव में, एकादश भाव में सूर्य और द्वादश भाव में इस समय बुध आपके गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति इस समय आपके षष्ठ भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति धनु लगन की कुंडली में 4 फरवरी 2025 तक षष्ठ भाव में ही रहेंगे। बृहस्पति आपके लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह हैं और षष्ठ भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। अगर षष्ठ भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव है, अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा था तो अब उसकी हार निश्चित है। अगर आप कोई काम के लिए कर्जा वगैरह लेने के लिए प्रयासरत थे तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। कोई रोग अगर आपको परेशान कर रहा था तो उसका इलाज हो जाएगा। अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो आपको तरक्की मिलने के चांसेस है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी हिस्सा लेने वाले छात्रों को सफलता मिलेगी। कुछ शुभ कार्य या मंगलिक कार्य पर भी आपका खर्चा हो सकता है। अगर आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो वीज़ा संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। आपकी वाणी भी मधुर हो जाएगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। इस महीने में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो पंचम भाव जैसे हम विद्या के बारे में और लव अफेयर के बारे में देखते हैं। पंचमेश मंगल इस समय आपके अष्टम भाव में नीच के गोचर कर रहे हैं। कभी कभी आपका मन विद्या में नहीं लगेगा, आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा। आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम प्यार के मामले में भी मंगल अष्टम भाव में गोचर से आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप में विश्वास की कमी रहेगी और एक दूसरे पर शंका करने से मुश्किल आएगी। मंगल के कारण आपकी वाणी भी कभी कठोर हो सकती है, जिसके कारण आपके रिलेशन अपने परिवार वालों से भी बिगड़ेंगे। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। शेयर मार्केट से भी आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जुआ सट्टा से भी परहेज करें। अब हम आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। सप्तम भाव से हम वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप इन बिजनेस को देखते हैं। सप्तमेश बुध इस समय आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव भी एक त्रिक भाव है। आपको अपने स्पाउस के साथ किसी न किसी बात पर बहस हो सकती है। दोनों में विश्वास की कमी रहेगी। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करेंगे, इससे आपको बचना चाहिए। पार्टनरशिप के मामले में भी आपको संभल कर चलना होगा, नहीं तो मतभेद ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम आपके भाग्य की बात कर लेते हैं, भाग्य स्वामी सूर्य इस समय आपके एकादश भाव में नीच के गोचर कर रहे हैं। भाग्य में कमी रहेगी। आपको भाग्य का साथ इस समय
कम मिलेगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य जब आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो फिर आपके लिए समय मुश्किल भरा रहेगा। 15 दिसंबर के बाद सूर्य जब लगन में चले जाएंगे तो आपके फेवर में भाग्य आ जाएगा। बस आपको अपनी ईगो पर कंट्रोल करना होगा। शुक्र इस समय आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के गोचर से आपके स्पाउस के साथ रिश्तों में सुधार हो जाएगा। 2 दिसंबर को शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो संचित धन में वृद्धि दर्ज होगी। शनि इस समय आपके तृतीय भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 15 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने पर आपके पराक्रम में वृद्धि दर्ज होगी। अगर आप कोई सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। आपको मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। कैरियर के लिहाज से ये समय मिला जुला रहेगा। अगर आप नौकरी में ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। आपकी अपनी मदर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। घर के सुख में कुछ कमी रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।